तो सबसे पहले ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में क्या बोला हुआ है कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है। हम बोलेंगे कि इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which convert electrical energy to chemical energy और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों जो डिवाइसेज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ना दो टाइप होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दो टाइप इसलिए क्योंकि एक होता होगा जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में ले जाता होगा, दूसरा केमिकल से इलेक्ट्रिकल में ले जाता होगा। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप में कौन कौन है। तो एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अब आपको हम याद रखने का एक तरीका बता देते हैं। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है ना ये सब। उसमें ये वर्ड आता है इलेक्ट्रो, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, वहां पे कुछ काम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दिया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखना मुश्किल नहीं है। गैल्वेनिक सेल में देखो एक वर्ड है सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक में। याद है, सेल यही करता है ना, बैटरी यही करती है कि केमिकल उसमें चेंजेज होते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। मतलब क्या हो गया कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, तो जवाब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आती है अपने को कि ये दोनों है, तो दोनों का हमको मतलब समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे सवाल इस पे बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसमें ना एक चीज है कि कैथोड, यहाँ पे जो कैथोड होता है ना वो होता है नेगेटिव। ठीक है, और एनोड यहाँ पे क्या होता है, एनोड क्या होता है, तो हम बोलेंगे एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, फिर आपने बोला कि ये क्या चीज होती है, तो यहाँ पे होता है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वहां पे किया जाता है। बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किया जाता है। समझना, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो खुद से नहीं हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दीजिएगा, तब जाके वहां पे केमिकल चेंजेस होंगे। समझ लो, केमिकल चेंज खुद हो जाए, जैसे आग तक खुद लगना। ठीक है, आग अगर मान लो खुद लग जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे केमिकल चेंजेस हुआ है, उससे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। मतलब इस तरफ साइड में गैल्वेनिक में पार्ट में क्या बोलेंगे, यहाँ पे होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज मेड, यहाँ पे करवाया जाता है, हाँ करवाया जाता है बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके करवाया जाता है जबरदस्ती। ठीक है, हाँ। अब हम इधर की अगर बात करें कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो कैथोड होता है ना, कैथोड होता है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे एनोड होता है नेगेटिव। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होता है, अच्छा आप ना इसके बारे में जानते हो, देखो याद है हम लोग बोले थे कि कटायन पॉजिटिव चार्ज होता है और कटायन जहां जाए, जिसकी तरफ जाए उसका नाम बदल देता है। जैसे दो रॉड हैं, यहाँ पे है अपने पास कटायन क्या है पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, नेगेटिव वाले के ऊपर जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। तो बोलेंगे ये जो रॉड है ये बन गया क्या, कैथोड, क्योंकि कटायन चला गया वहां पर। कटायन जाएगा जिसके पास वो बन जाएगा कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बाकी चीज। ठीक है, ये किसकी कहानी है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक में जो हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर ये क्यों, ऐसे क्यों हुआ, हाँ मन में सवाल उठता है ना कि सर ऐसा क्यों। देखो मैं बोल रहा हूं कि इसमें क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, इसमें आयंस बनेंगे, इसमें आयंस बनेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोड पतला होते होते आयन बनेगा। तो हम बोले कैथोड से बेटा क्या निकलेगा, कैथोड से कटायन निकलेगा। कैथोड से क्या निकलेगा, कटायन। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कटायन जा रहा था किसी के ऊपर, हम बोल रहे हैं अगर कटायन निकला है तो किससे निकला होगा, कैथोड। किससे निकला होगा, कैथोड। हाँ, तो ये निकल रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है,
अच्छा, ये दोनों में फर्क समझ में आ रही है, एक में निकल रहा है, एक में पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको जा रहा ध्यान है, रखनी। इसमें निकल रहा है। हाँ, तो देखो, जब भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या हो रहा होगा, वहां से ये टूट रहा होगा, केमिकली टूट रहा होगा, और यहाँ पे आयंस फ्लो हो रहे होंगे, आयंस के फ्लो होने की वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। और इसमें क्या हो रहा होगा, कैटायन से ही क्या निकलेगा, कैथोड निकलेगा, और अनायन से ही एनोड, मतलब अनायन कैथोड निकलेगा एनोड से। निकलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना चीजें कैसे कैसे चल रही है। तो नाम में खूब अच्छे से इस बात को लिख लो, क्या क्या मैंने बोला, जिससे निकल रहा है, किस में जा रहा है। अब आते हैं कि हमारे पास एक सेल होता है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया, गैल्वेनिक सेल। हाँ, अब देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। आपने पढ़ा यहाँ पे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही होता है ना, ठीक है। आपने बोला कि एक काम करते हैं, इस केमिकल, पर हाँ, थोड़ा सा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी, हमने यहाँ पे क्या किया, दो चैम्बर बना लिया, और दो चैम्बर को हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एक वायर लगा दिए ऐसे, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे हमने ऐसे वायर लगा दिया, और इसको हम ना एक बफर से कनेक्ट किया है। बफर के बारे में बताऊंगा कि बफर क्या होता है। क्या बोले? बफर, बफर इसका नाम होता है बफर, समझाऊंगा कि सबका वर्क समझाएंगे कि बफर क्या चीज होता है। अभी हम बोल रहे हैं, पहले डायग्राम समझ लीजिए, यहाँ पे ये भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिया है CuSO4, और मान लीजिए यहाँ पे हम लिए हैं ZnSO4, ठीक है। और क्या किए हैं, तो हम बोलेंगे कि ये है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, अच्छा। और यहाँ पे जो रॉड हमने लिया है, ये रॉड, ये है कॉपर की, ठीक है, ये है रॉड अपना कॉपर का, ये वाला रॉड होगा जिंक का, जिंक का रॉड हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तो ये है हमारे पास एनोड, जो कि होता है निगेटिव, और ये है हमारे पास कैथोड, जो कि होता है पॉजिटिव रॉड, ठीक है। और क्या किया है भाई हमने, हाँ, ओके। अब हम क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये बाहर का जो सर्किट है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्किट है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ये ना जिसमें वोल्ट मीटर और वायर वगैरह लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, CKT सर्किट। ओके, एक्सटर्नल सर्किट हमने बना लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड वगैरह सब हमने बता ही दिया है, ठीक है। कोई चीज और जो छूटा हुआ है, नहीं। हाँ, इसमें हम क्या रखें, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें क्या भरा हुआ है वो समझाते हैं। ये भरा हुआ है यहाँ पे फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इसको भरा गया है इलेक्ट्रोलाइट से, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट मतलब क्या हो गया, जो रिएक्शन ना करे, किसके साथ, इन सब के साथ, यहाँ पे जो हमने लिया है ना, उसके साथ रिएक्शन ना करे। क्या ले सकते हैं हम, KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, हम ले सकते हैं NH4Cl ले सकते हैं, हम ले सकते हैं NaNO3 एक्सेट्रा, ठीक है भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आई, ओके। हाँ, अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल ब्रेक हो रहे होंगे, मतलब ये जो CuSO4 होगा, वो क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे टूट रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ZnSO4 टूट रहा होगा, ठीक है। और उससे हमको क्या मिलेगी, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इस चीज को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर रख दिया, ठीक है, कि वोल्टेज हमको डिफ्लेक्शन देगा, हमको पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये जो अंदर का सर्किट है ना, ये वाला, ये, तो मैं इसको ना पेन चेंज करके लिखता हूँ, ये जो अंदर का सर्किट है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये अंदर का सर्किट है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट। जहां से वोल्ट मीटर लगी हुई है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। तो ये हो गया हमारा सेल का स्पेसिफिकेशन, कि ऐसे बनता है सेल। अब एक एक करके उसका काम समझेंगे कि क्या हो रहा है भाई वहां पे,
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि देखो कैथोड जो है, कैथोड जहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है जहां पे रिडक्शन होता है। देखो कैथोड का मतलब ये मत समझ लेना कि पॉजिटिव या निगेटिव, साइन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि भाई साइन कभी भी बदल सकता है। अलग टाइप का सेल ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेंगे, वहां पे साइन बदल जाएगा। तो हम बोलते हैं कि कैथोड का सही डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे जहां रिडक्शन हो। और एनोड क्या होता है, तो हम बोलेंगे जहां ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे समझेंगे, ये भी हम समझाएंगे आपको। ऑक्सीडेशन नंबर से समझते हैं, यहाँ पे खेल ऑक्सीडेशन नंबर का होगा आगे आगे लेक्चर में। फिलहाल ये जान लीजिए एक जगह पे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है भाई, इसके लिए हम ना क्या करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज जानते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, उसमें जेडन का जो जगह है ना वो ज्यादा ऊपर आता है कॉपर से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जेडन जो होगा वो एनोड के लिए लिया जाएगा, और कैथोड के लिए क्या लिया जाएगा, कॉपर। ठीक है, सीयू लिख देता हूँ, कॉपर, या क्या लिख रहे थे हम लोग, कैथोड। सीयू को क्या लिया जाएगा, कैथोड। जो ज्यादा रिएक्टिव वो एनोड, जो कम रिएक्टिव वो कैथोड। कहीं पे लिख दें इस बात को, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव क्या लिया गया, एनोड। लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव को लिया गया कैथोड के लिए। ठीक है, अगर मैं जेडन की बात करूं तो जेडन क्या करेगा, जेडन जो है वो टूट जाएगा जेडन 2 प्लस में, और साथ में क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है भाई, क्यों ऐसे, क्यों इसी को क्यों लिए थे, क्योंकि हम चाहते थे ना कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आपको पता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मिठांशु आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ। जेडन को क्यों लिया, मान लो कोई बोले कि नहीं जेडन सर हम कॉपर को लेंगे एनोड, तो क्या होगा, हम बोलेंगे भाई कॉपर से पहले तो जिंक क्या हो जाएगा, जिंक दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो अब कैसे हुआ आपके लिए बेहतर हुआ, नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जिंक कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स इजिली, कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी दे देगा। हाँ इजिली, इसीलिए हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो जेडन को क्या लिया जाता है, जेडन को लिया जाता है एनोड। ठीक है भाई, क्या ये यूनिवर्सल बात है, बोलेंगे नहीं जेडन से कोई ज्यादा रिएक्टिव ले आओ, हम बोलेंगे उसको लेंगे एनोड, जेडन को ले लेंगे कैथोड। ठीक है भाई, तो ये कंपैरिजन की बात चल रही है। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे जेडन जो है सॉलिड, वो क्या हो जा रहा है, वो बन जा रहा है कि जेडन 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिएक्शन हो रहा है। हम बोलेंगे भाई कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर कैथोड पे Cu2 प्लस, वहां पे भी Cu2 प्लस बना होगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cu सॉलिड। क्या बन गया, Cu सॉलिड। अच्छा, ये चक्कर है, मतलब कि एक टूटेगा एक डिपॉजिट होगा। हाँ, अब हम आपको सिखाते हैं कि ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बोलेंगे इट इज अ यू शेप्ड, देख रहे हो ये यू जैसा था, ऊपर में आपने डायग्राम में देखा था यू शेप का था, यू शेप्ड ट्यूब, which contain an inert electrolyte, inert electrolyte इसमें होता है in the form of gel type, in the form of gel type substance, या gel type mixture बोल देना, mixture जिसको हम बोलते हैं अगर मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, AGAR, अगर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक, हाँ हाँ, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसलिए कि वो गिर ना जाए, समझ लो। अगर पानी होता है, ये यू टाइप का है ना, देखो ऐसे, अगर हम जेली रखेंगे और इसको यहाँ पे कॉटन लगा के भर दें तो क्या हो जाएगा, नहीं गिरेगा। अगर ये लिक्विड होता तो क्या होता, गिर जाता, कॉटन से भी पार हो जाता।
ये जेली ये टाइप का फास्ट हो सब्सटेंस। जाता है क्वार्टर से भी। हाँ, तो ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको, हम बोलते हैं कि भाई ये जेली टाइप का सब्सटेंस है और इसको हम अगर अगर सॉल्यूशन बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। ठीक है, बोले सर क्या काम करता है ये, तो अब हम अब आपको बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो डायग्राम तो आपने यहाँ पे बना ही लिया है, चलो ठीक है। हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है कि इट कंप्लीट द इनर्ट सर्किट, इनर्ट सर्किट। समझो कैसे, यहाँ पे एक हमारे पास था, एक हमारे पास यहाँ है, अगर हम यहाँ से लगा देंगे बेटा, सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ, समझ लो, सर्किट कंप्लीट होने के लिए एक पूरा गोल गोल घूमने वाला वायर होना चाहिए था। तो हम बोलते हैं इसको ना ये ऐसे करके हम सर्किट कंप्लीट कर देंगे। आप देख रहे हो, अब यहाँ से क्या हो गया, ये लिक्विड है, लिक्विड में करंट जा सकता है, यहाँ भी लिक्विड में करंट जा सकता है, अब सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट ऐसे फ्लो हो सकता है। मितांशु आ रही है समझ में? हाँ तो क्या बोलेंगे, इट कंप्लीट द इनर्ट सर्किट। पहले तो बात होगी ये हाँ इनर्ट सर, आवाज सर्किट। डिस्टर्ब, आवाज का प्रॉब्लम है पर हल। अच्छा, तो हम बोलेंगे इट कंप्लीट द इनर्ट सर्किट, इनर्ट सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकेंड बात जो है कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, समझाता हूँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट, by providing a positively charged ions। क्या मतलब हुआ इसका भैया, इसका मतलब ये होता है कि देखो, जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ से यहाँ पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज बनते, यहाँ पे क्या होता, निगेटिव चार्जेस बहुत सारा बच जाता, ठीक है, और दोनों के बीच में एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता। पोटेंशियल सेटअप हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो होने लगती है। आपको पता है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, एक जगह खूब सारे पॉजिटिव हैं एक साथ, एक तरफ खूब सारे निगेटिव हैं, हाँ सर। तो क्या होगा, तो वहां पे करंट फ्लो होगा। तो हमको बोले, हमने बोला कि ओके, ये बात हमको समझ हो में आती है। जाएगा। अच्छा, तो ये बात अगर समझ में आती है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से प्लस वाले चार्ज खत्म होने लग गए। हाँ, देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ ऐसे होता है ना, करंट जो है वो निगेटिव चार्ज, निगेटिव इसको लेके इधर आ जाता है। अब जब ऐसा होने लग गया तो क्या हो गया, यहाँ का निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव अब धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लग गया। एक समय आएगा जब करंट देना बंद, क्या हो गया, करंट देना बंद, मतलब हम बोले कि अरे ये तो रुक गया, काम करना रुक गया, और ये विद इन सेकेंड हो जाएगा ये चीज। तो हम बोलते हैं कि देखो कुछ ऐसा करो कि इसका जो न्यूट्रलिटी था ना, पहले जो जितना था उतना ही बना रहे, मतलब यहाँ पे हमेशा ज्यादा प्लस रहे, यहाँ पे हमेशा कम ज्यादा ज्यादा मतलब माइनस रहे। इस चीज के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे ना एक सिस्टम रखेंगे जो जो प्लस भी देता हो, जिसको जरूरत है प्लस का वो प्लस लेके जाओ, जिसको जरूरत है माइनस का उसमें माइनस लेके जाओ। आपने बोला सर यहाँ पे हम केसीएल रखते हैं, हम बोले ठीक है, मान लो यहाँ पे प्लस चाहिए था तो के प्लस यहाँ पे टूट के आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, सीएल माइनस आ गया, और ढेर सारा हो रहा है ऐसा कहानी। तो क्या हो रहा है, जिधर प्लस जो कमी पड़ रही थी करंट के फ्लो होने की वजह से, प्लस की कमी और निगेटिव का भी कमी, उस कमी को कौन पूरा करेगा, सॉल्ट ब्रिज, क्या करके, खुद से जो है अपने आप को तोड़ के उसको दे देगा कि लो बाई प्लस, ये रहा लो बाई माइनस। क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट है, सॉल्ट टूटेगा प्लस और माइनस में। तो उम्मीद है कि आपको ये बात वो क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी कर देगा। हाँ, मतलब ये जो न्यूट्रलिटी थी ना कि सब मिला के जीरो, यहाँ पे भी सब मिला के फिर जीरो, न्यूट्रल है चीजें, पूरा सिस्टम न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ कमी पड़ गई, खर्च हो गया करंट जब फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिवली चार्ज, एक को दिया प्लस चार्ज, एक को दिया माइनस चार्ज, और यहाँ ढेर सारे हैं, खूब सारा टूटेगा, खूब सारा उसको भी दिया जाएगा, दोनों कंपार्टमेंट। थर्ड पॉइंट है कि इट प्रिवेंट द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम, लिख देता हूं कि इट प्रिवेंट्स द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम फिक्सिंग। फिक्सिंग मतलब समझ में आया ना, वो सैचुरेशन आ गया था तो सैचुरेशन से बचा देगा।
और सैचुरेशन तो विद इन सेकेंड आ हाँ। जाता है। तो सैचुरेशन से बचाने के लिए, मतलब ये सेल लंबे समय तक काम करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ये लंबे समय तक कब काम करेगा, जब आप ब्रिज लगाओगे, नहीं तो 1 सेकेंड में बंद हो जाएगा। ज्यादा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे टूट जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम लगा लेते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब कहानी है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होता है तो ये समझाते हैं। तो बोलेंगे इट डू नॉट पार्टिसिपेट it do not participate in cell reaction for an electrolyte to be used in salt bridge। उसके बाद है the speed of its cation and anion should be same। क्या मतलब होता है भैया इसका? तो है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेल रिएक्शन में जैसे कैटेलिस्ट क्या करता है कि सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उसका रास्ता बदल देता है, जिससे वो क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है या स्पीड डाउन हो जाती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का भी कहानी यही है। इनर्ट नाम ही है ना इसका, इनर्ट मतलब क्या हो गया, नॉट रिएक्टिव, मतलब नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। तो क्या करता है, तो बोलता है कि ये स्पीड ऑफ कटायन और अनायन को ना सेम कर देता है। मतलब अगर आपको पता है कि कटायन और अनायन की स्पीड अगर सेम नहीं होगी तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। करंट का समझ लो कि जैसे न्यूट्रलाइज नहीं हो, मान लो इधर से 10 आ जा रहे हैं, इधर से 2 ही आ पा रहे हैं। ठीक है, कटायन 10 आ जा रहा है, अनायन 2 आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि न्यूट्रलिटी नहीं बनेगी। तो यही काम इनर्ट करता है, बाकी तो हमने आपको बताया ही हुआ। तो हम बोलते हैं कि कैसे ये काम कर पाता है, तो हम बोलेंगे इस तरीके का होता है डिजाइन। मान लीजिए यहाँ पे हमने KCl लिया हुआ था, तो K प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा। एक तरफ क्या चला जाएगा, एक तरफ K प्लस चला जाएगा और एक तरफ Cl माइनस चला जाएगा। तो दोनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा एंड रिएक्शन जो है वो इफेक्टिवली हो पाए। फिर आपने यहाँ पे देखा था कि कैथोड पे क्या होते थे, कैथोड पे होता था कि Cu2+, ठीक है, और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या देगा, Cu सॉलिड। ठीक है, बाद में आपने बोला कि एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे आपने बोला कि यहाँ पे Zn जो है सॉलिड के फॉर्म में था, तो ये अपने को तोड़ के क्या दे देता है कि Zn2+++ 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों कैंसिल हो गए। हाँ जी, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे बन गया Cu2++ Zn, यहाँ पे क्या देगा, Zn2++C। ये क्या हो गया, ये हो गया सेल रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेट सेल रिएक्शन। क्या होता है, नेट सेल रिएक्शन इसको बोलते हैं। सर इस पर क्वेश्चन वगैरह आते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब पे आते हैं, सब पे सब पे आएंगे। अभी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, उस पर भी क्वेश्चन भरे हुए हैं कि अगर हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ में आता तो हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या मतलब है इसका। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ पे थे, हाँ, कि रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिख के बताते हैं कि क्या है। तो देखो ये समझाता हूं, यहाँ पे एक कोड याद रखना, कोड है लोन, LOAN, लोन का मतलब क्या हो गया कि L मतलब हो गया लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट, O से हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। A से देखो क्या होता है, A से होता है बेटा एनोड, और ये होता है नेगेटिव। अब समझो,
कि जब भी मैं लिखूंगा लेफ्ट में कोई चीज तो समझ जाइएगा वो एनोड है, क्योंकि लोन वर्ड याद रहेगा। लेफ्ट में क्या लिखा होता है? एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। एक की कहानी समझ गया तो बाकी हो गया। हाँ, तो अब मैं मान लो अगर ऐसे लिखूं, अब देखो मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो हम बोलेंगे Zn सॉलिड स्लैश Zn2 प्लस किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। बीच में डबल लाइन लिखना होता है, उसके बाद लिखेंगे Cu2 प्लस एक्वस, और यहाँ पे क्या लिखोगे? Cu सॉलिड। क्या मतलब है? मतलब है कि ये जो लेफ्ट में कौन है? देखो तो ये ब्रिज है, इसको ब्रिज बोलते हैं। ये जो है ना डबल लाइन, इसको ब्रिज होता है। लेफ्ट में कौन है? ये तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट में है ना। लेफ्ट में कौन होता है? लेफ्ट में होता है एनोड। एनोड। हाँ, एनोड पे क्या हो रहा है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब Zn बदल के किस में बदल जा रहा है? Zn2 प्लस में। ऐसे ये क्या हो गया? Zn बदल जा रहा है किसमें? तो एनोड पे क्या होगा? अगर देखो आपने एग्जांपल लिया था ऊपर में कि Zn और कॉपर में, Zn पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आपने लिख दिया। अच्छा, इस पे क्या हो रहा होगा? तो इस पे कॉपर से कॉपर बन रहा होगा, मतलब कॉपर आयन से कॉपर में बदल रहा होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? हम बोलेंगे ये तो राइट में है। राइट का कुछ मत लिखना, लेफ्ट वाला बात याद है तो बाकी उल्टा करते जाओ। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा? ये होगा कैथोड, और यहाँ क्या हो रहा होगा? यहाँ हो रहा होगा रिडक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कोडिंग सिस्टम से चीजें बड़ी आसानी से याद रह जाएंगी। क्या याद रखना है? लोन। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना ये जो ऐसे लिखा है ना Zn2 प्लस, इसको ऐसे ना लिखते, ऐसे भी लिखते हैं Zn सॉलिड स्लैश ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 डबल लाइन, फिर यहाँ पे आ गया CuSO4 स्लैश Cu। तो आप समझ जाना कि क्या चक्कर है। समझ में आ रहा है क्या चक्कर है? बोलेंगे तो हम बोलेंगे ऐसा कि Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये आयन वाला पार्ट है, ये ब्रेक होगा तो कैसा आएगा? यहाँ पे 2 प्लस आएगा, यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अगर लेफ्ट साइड में कुछ लिखा रहा तो वो हर बार एनोड ही रहेगा। फिक्स है, वही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर आप रिप्रेजेंटेशन गलत कीजिएगा उसका मतलब निकल के गलत आएगा। ठीक है, तो अगर उसमें अगर चार्ज वगैरह नहीं दिया तो भी वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑक्सीडेशन है। हाँ बिल्कुल ऑक्सीडेशन है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा? टूट के आयन में बदल रहा होगा। ठीक है, बन रहा होगा। हाँ जी, तो ये अपना हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब देखो एक बड़ा अच्छा चीज है, यहाँ पे भी बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला प्लेटिनम, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस स्लैश H प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? CD कैडमियम एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे आ गया CD। अब बोलोगे सर ये क्या चक्कर है? यहाँ तो कॉमा वॉमा दे के लिख दियो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? आपके हिसाब से ये जो H2 है वो क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था लेफ्ट में कौन होता है? LOAN, एनोड होना चाहिए था। समझ लो, हाइड्रोजन गैस एक रॉड कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन गैस है ना वो, तो गैस कैसे रॉड हो सकता है? हाँ, तो हम बोलेंगे रॉड तो बनाना है हमको। तो हम बोले रॉड बनाने के लिए क्या करते हैं ना, हम एक हाइड्रोजन का चैम्बर ले लेते हैं, और उस चैम्बर में एक ऐसा चीज पुट कर देते हैं जो इनर्ट बिहेवियर है, जो रिएक्ट नहीं करता हो। तो हम बोलेंगे कौन है जो नहीं रिएक्ट करता है? तो हम बोलेंगे प्लैटिनम ले लो। प्लैटिनम क्या है? एक इनर्ट रॉड है। तो हम बोलेंगे है ये कौन? ये एनोड कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सपोर्ट कौन दिया? फिजिकली सपोर्ट कौन दिया? वायर वगैरह बांधने के लिए कौन फिजिकली सपोर्ट दिया? प्लैटिनम। तो ऐसे लिखा जाता है उसको, प्लैटिनम कॉमा, हाँ प्लैटिनम कॉमा। जब भी गैस वगैरह आएगा ना तो यही चीजें रहेगी, प्लैटिनम लिया जाता है। सर प्लैटिनम की जगह अपन दूसरा कुछ ले सकते हैं? दूसरा कुछ ले सकते हैं, अगर हमको लो क्वालिटी देना है गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन गोल्ड भी जो है वो रिएक्ट कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, प्लैटिनम नहीं कर सकता। तो प्लैटिनम ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हमारे बुक वगैरह में प्लैटिनम लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्यों लिया गया। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन मतलब क्वेश्चन सिर्फ प्लैटिनम पर ही है? क्वेश्चन में प्लैटिनम से ज्यादा सवाल नहीं रहेंगे, बस मतलब उसका है कि हाइड्रोजन अगर लिया है हमने तो वहां पे रॉड कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन रॉड नहीं हो सकता ना, तो रॉड के लिए हम उसको फिजिकल सपोर्ट देंगे कैसे? तो हम देंगे उसको प्लैटिनम के।
ठीक है भाई, तो ये आ गया एनोड की बात। एनोड पे ये कहानी चल रहा होगा, और कैथोड पे क्या चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे कैथोड पे Cd2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन होगा। होगा। हाँ, फिर से वही चीजें हैं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लो ताकि ये दोनों मैच होकर कट जाए। तो हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ H2, और क्या आ गया साथ में, Cd2 प्लस गिव्स H प्लस और प्लस Cd सॉलिड, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अच्छा रुक रुक रुक, बैलेंस खुद ही हो गया था, हाइड्रोजन है ना, तो 2 H प्लस मिलेगा और 2 ये मिलेगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस था। हाँ अगर बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करना पड़ता, जैसे मैंने अभी करके बताया था। ठीक है, ये कहानी समझ में आती है। ऐसा। बोल रहा है इस तरीके से कहानी हम लोग को समझ में आती है। हाँ एक और अगर हम लोग ले लें कि मान लो यहाँ पे एक सवाल ले लिया कि हमारे पास है प्लैटिनम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है तो गैस फॉर्म में है, यहाँ पे हमने दे दिया H प्लस एक्वस डबल, और यहाँ पे दे दिया Ag प्लस एक्वस, और यहाँ पे दे दिया Ag सॉलिड। आप इसमें मुझे बता सकते हो कि सेल, इसका सेल रिएक्शन लिख के बता सकते हैं? लिखे बोलेगा राइट सेल रिएक्शन एंड नेट रिएक्शन। हाँ, H2 का हो रहा है ऑक्सीजन, मतलब सर आंसर है इसका है कि 2 प्लस 2 Ag प्लस गिव्स 2H प्लस 2 Ag। मैं आपको ना थोड़ा सा रूप बदल के बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि मान लीजिए ये AgSO4 होता, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता था। AgSO4 हमने लिया है, ये एक्वस फॉर्म में, यही आयन देगा अपने को बना के, और प्लस साथ में क्या है कॉपर, ये अपने को क्या देगा, तो कॉपर ले रहे क्या अपन, अच्छा रुक रुक, ये अलग कहानी है। ठीक है, तुमने जो क्या बनाया तुम बता दो, मैं एक बार लिख सर देता वो हूँ ताकि H2 रिकॉर्डिंग प्लस में। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, H2, 2 ये प्लस H2। ठीक है, ऐसा बोल रहे हो, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, सर H2 के साथ में Kg प्लस भी आ रहा है। H2 के साथ 2 H, Ag प्लस। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अभी। तो हम बोल रहे हैं Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, हम बोलेंगे Ag देगा सॉलिड, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे हाँ अब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है, तो हम बोलेंगे H2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिव्स ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। ठीक है, इस तरीके से आएगा, यही हमारा क्या है, नेट हाँ सेल वही आ रहा है रिएक्शन सर। और बाकी चीजें। ठीक, तो हमको सेल रिएक्शन वाला रिप्रेजेंटेशन हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, अगला आप टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी स्टार्ट करनी है। हम बोलेंगे कि देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और हमने इसमें क्या कर दिया, एक रॉड ले लिया, और इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या फिलअप करेंगे। ठीक है, हमने बोला कि यहां से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मेटल है, तो मेटल का एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हम क्या कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या हम बोलेंगे कि मेटल का पॉजिटिव चार्ज को आप क्या, अच्छा चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, मेटल M प्लस क्या है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल की बात चल रही है, याद रखिएगा, वही पुराना डेफिनेशन जैसा बताऊंगा मैं कि पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज को उठा के ले जाने वाला काम। ठीक, हम बोल रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या, तो बेसिकली मेटल जो है ना वो मेटल प्लस बन गया, आयन बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो दे दिया होगा, ये ऐसा मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन देता होगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ऑक्सीडाइज, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल निकलेगा ना, ये बोलेंगे हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन हो रहा होता तो हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पे लेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन कहां पे लेंगे, जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा।
तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप बिटवीन, किन किन चीजों के बीच में रहेगा, तो हम बोलेंगे बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड क्या, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप बन जाएगा। पोटेंशियल सेटअप समझ में आता है, जहाँ पे एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव, एक तरफ कम पॉजिटिव, या एक तरफ ज्यादा निगेटिव, इसके बीच में सेटअप होता है। आपने बोला कि जैसे ही मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो मेटल में यहाँ पे क्या आ गया, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसमें क्या आ गया होगा, M+ बन गया होगा। तो देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक निगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक पोटेंशियल सेटअप हो गया कि एक पोटेंशियल, हम बोलेंगे इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में सेटअप हुआ है, सेटअप बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, सेटअप हुआ, ओके। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की कहानी में ना दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया। एक का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि E ऑक्सीडेशन OX, और यहाँ पे लिखते हैं हम EM/Mn+, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन में क्या लिखते हो कि ERED रिडक्शन, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि EM+ से क्या बन जाएगा, मेटल में चला गया। EM+ मतलब समझ में आ रहा है, कि कौन सा आ गया यहाँ पे, M+, मतलब यहाँ पे आयन से मेटल में बना। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ सॉरी उल्टा चल रहा है, रिडक्शन की बात है। रिडक्शन में क्या होता है, हाँ ठीक तो लिखा है मैंने, देखो इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, तो क्या हो गया, मेटल टूट के आयन बन गया। यहाँ पे आयन वापस जुड़ के क्या बन गया, आयन के साथ इलेक्ट्रॉन वगैरह जुड़ के क्या बन गया, मेटल बन गया। यही कहानी होती है। दोनों में जो ऑक्सीडेशन, दोनों में जो पोटेंशियल का सेटअप होगा उसको हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे पोटेंशियल, एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरे को बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात हमको समझ में आई। लेकिन इसको पूरी तरीके से जानने के लिए ना हमको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड, लिख के बताता हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई चीज फिक्स होगी। चलो हम बोलेंगे द पोटेंशियल, ये लाइन कैसे खिंचा गया, बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, 25 डिग्री पे, ठीक है। एंड बार भी हमको कितना चाहिए, मतलब प्रेशर भी कितना चाहिए, 1 बार प्रेशर व्हेन द concentration of electrolytic solution is 1 m। क्या बोला है, बोलता है कि देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन कब, तो बोलता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, बोलता है 25 डिग्री टेम्परेचर, 1 बार होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है, बोलता है 1 मोलर होना चाहिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। हाँ, और ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पे है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, SOP। तो हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये रिडक्शन होता है तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड SRP। क्या बोलते हैं, SRP। ठीक है, तो आपने बोला कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल जो होता है, मतलब आप बोल रहे हो कि EOX, ठीक है, EOX यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेटल कन्वर्ट हो जा रहा होगा किसमें, मेटल N+, ठीक है, जो भी आता होगा यहाँ पे N+। तो ये तो किसका आ गया, ऑक्सीडेशन का। लेकिन रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, लिख देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब SRP, रिडक्शन R से होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, E0 क्यों लिखा है, स्टैंडर्ड के लिए, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे EMN+ से लेके कहाँ तक गया होगा, तो हम बोलेंगे M तक गया होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा SOP पॉजिटिव में लेंगे तो हमको SRP क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव में। एक पॉजिटिव रहेगा और एक क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हम, हाँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं E0OX इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ E0RED, रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम चीजें को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, जनरल क्या है, तो हम बोलेंगे जनरल ये है कि EOX इज इक्वल टू E माइनस साइन ऑफ ERED। दोनों में फर्क क्या है बताना मितांशु। ये है बेटा स्टैंडर्ड, ये क्या है, नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड, और एक स्टैंडर्ड नहीं है, और एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक जनरल है, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा होगा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे जनरल। हाँ। ठीक है, अब हमको बात करनी है कि इस, आपने लिख लिया यहाँ तक, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक लिख के हो गया होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में बात करें। तो हम बोलेंगे द एलिमेंट हैविंग more positive value of reduction potential will go under reduction। क्या मतलब हुआ इसका, तो बोलता है कि क्या करते हो, तो हम बोलते हैं कि देखो हम हर रॉड का ना दोनों चीजें निकालेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, उसी रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। अगर जो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ गया, तो हम बोलेंगे भैया वो क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। मान लो एक ही रॉड पे ऑक्सीडेशन भी निकाला, रिडक्शन भी निकाला, हम बोलेंगे ज्यादा क्या आया, तो आपने बोला ऑक्सीडेशन, तो हम बोलेंगे ये रॉड ऑक्सीडेशन के लिए यूज होगा, ऑक्सीडेशन के लिए यूज होगा। हाँ, बात समझ में आ रही है। हाँ, ठीक है, तो दूसरे बात हम लोग बोल रहे हैं कि इट कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने बोला कि हाँ, इट कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चक्कर देखो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो लोगों को ऑक्सीडाइज कराए, लोगों मतलब दूसरे केमिकल को क्या करे, ऑक्सीडाइज कराए। ऑक्सीडाइज कराएगा इसका मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। किसी को अगर ऑक्सीडाइज करा रहा है तो खुद क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। समझ लो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई होगा जो जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन अकेले या रिडक्शन अकेले नहीं होता है। ये कौन है जिसकी वजह से साथ साथ ही चलते हैं। हाँ, ये कौन है जिसकी वजह से मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हुआ, वो खुद रिड्यूस हुआ है। तो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब मान लीजिए हमारे पास ना एक कंपैरिजन दिया हुआ है, जैसे बोलता है कि F2 यहाँ पे F माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका दिया हुआ है अपने को कि 2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फिर हमारे पास दिया हुआ है कि E, और एक हमारे पास Ag+
और Ag। अगर मान लो आपको नहीं बोलूं कि रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या आप पता नहीं कर पाओगे कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? नेगेटिव से मैं कर दे। देखो ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब क्या होता है? रिडक्शन। आप बोलोगे नहीं सर, अभी तो आपने बताया था कि मेटल से मेटल प्लस में जाना। बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है। देखो यहाँ पे जीरो है ना, कुछ नहीं है तो जीरो चार्ज, यहाँ पे क्या है? प्लस 1 चार्ज। जब भी ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या था? जीरो। यहाँ पे क्या है? -1। तो क्या हो रहा है? घट रहा है। जीरो से -1 घट रहा है, तो घटना मतलब रिडक्शन। घटना मतलब इसलिए रिडक्शन। रिडक्शन। ये बात पढ़ाऊंगा, ये अलग से पढ़ना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी अलग से पढ़ना होता है। तो मैंने आपको छोटी सी बात बता दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप बोलोगे सर इसमें क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे चार्ज क्या है? +1। +1 से जीरो पे जाना, +1 से जीरो पे जाना, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। बढ़ रहा है। कहाँ रहा है? देखो ना, +1 बड़ा था, जीरो छोटा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब ये भी क्या है? रिडक्शन है। ये भी क्या है? रिडक्शन। हमको दो जगह का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एक है F2 से F- का, एक है Ag+ से, मतलब एक मेटल है एक नॉन मेटल है। तो बोलता है कि बताइए इसमें से कौन सा आप प्रीफर करेंगे रिडक्शन के लिए? विच वन इज प्रीफर्ड, विच वन इज प्रीफर्ड फॉर रिडक्शन? बता सकते हो? देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ज्यादा है? इसका। तो हम बोलेंगे आंसर में क्या आ F2 जाएगा? का है। हाँ, F2 विल प्रीफर्ड फॉर रिडक्शन। किसको प्रेफर किया जाएगा? फर्स्ट वाले को। हाँ जी। इसी में मैं अगर एक इलिस्ट्रेशन ले लूँ, एक सवाल ले लूँ कि भाई हमारे पास क्या है, बोलता है कि एक हमारे पास एलिमेंट्स हैं खूब सारे, और यहाँ पे उसका E0 रिडक्शन दिया हुआ है। किसका किसका? तो I2 का, Br2 का, Cl2 का और F2 का। ठीक है। और यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है 0.35, 0.45, 1.2, 2.8। तो बोलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो। कौन ज्यादा बेहतर रिड्यूस होगा? कौन ज्यादा I2 बेहतर? होगा सर। I2 कैसे बेटा? ई रिडक्शन देखना, ई रिडक्शन किसका ज्यादा है? F2 का। तो F2 जल्दी रिड्यूस होगा। जो जितना जल्दी रिड्यूस होगा उतना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ रही है मिठान तू क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा दिमाग जो में ना क्या। बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हाँ, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। नहीं फिर से हम बोले कि ये ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? तो हम बोलेंगे F2 का। ये जल्दी रिड्यूस हो रहा है। अगर ये खुद जल्दी रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा? जल्दी ऑक्सीडाइज करा रहा होगा। हाँ। जल्दी जल, करेगा। तो जल्दी ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेहतर कौन है? F2। फिर उससे कम कौन है? Cl2। उससे कम कौन है? Br2। उससे कम कौन है? I। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ये होगा ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? इस तरीके से। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल देखिए, अगर आपको कभी कंफ्यूज करता है तो कंफ्यूज नहीं होने का है। समझ गया है आपको बातें?